Students, yesterday we have done question number 1 and question number 2. Now today we will start from question number 3. If sin A is equal to 3 by 4, then calculate cos A and tan A. अगर sin A 3 by 4 के इक्वल है तो cos A और tan A हमने फाइंड करना है. See, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A की हमें साइन रेशो दी गई है. So here sin A is equal to 3 by 4. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो इसे हम कंपेयर कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. इन साइन ए मुझे दिया गया है 3 by 4 और मैंने साइन ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. साइन ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. इट मीन्स 3 by 4 रेशो जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गई. अब इसमें अगर हम रेशो को कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4. तो ए एंगल मीन्स इस ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर, अब ए एंगल है तो परपेंडिकुलर वाली साइड होगी हमारे पास बी सी विच इज़ 3 यूनिट और हाइपोटेन्यूज 4. मीन्स इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस नहीं दिया गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही काम करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करके बेस फाइंड करेंगे. नाउ बाय पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस बेस विच वी हैव टू फाइंड. अब यहाँ पे आ गया 4 4 द 16, 3 3 द 9 प्लस बी स्क्वायर. देन 9 को शिफ्ट किया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. दैट मीन्स बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 7 एंड बी इज इक्वल टू √7. दैट मीन्स इस ट्राइंगल का जो बेस है वो √7 है. अब हमने जो टी रेशियोज कैलकुलेट करनी है दैट इज कॉस ए एंड टैन ए. अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पहले दिया गया था, बेस हमने फाइंड कर लिया. अब हम अपने रिक्वायर्ड टी रेशियोज निकाल लेंगे कॉस ए. अब कॉस ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. नाउ बेस इज √7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4. सिमिलरली टैन ए हमारे पास आ जाएगा. टैन ए का फॉर्मूला दैट इज पी ओवर बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो टैन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और बेस हमने फाइंड किया √7. सो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट 15 cot A is equal to 8, then find sin A and secant A. यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है 15 cot A is equal to 8. तो हमने इसकी हेल्प से साइन ए और सेकेंड ए की वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ पे हमें जो दिया गया दैट इज़ 15 cot A इज इक्वल टू 8. तो हम पहले cot A की रेशियो फाइंड कर लेते हैं कि cot A 15 को अगर हम उस साइड शिफ्ट कर दें, यहाँ पे cot A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल डिवाइड 8. सो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15. सो cot A इज इक्वल टू 8 by 15. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि cot A किसके इक्वल है. अब cot A जो है वो tan का रेसिप्रोकल है. tan की वैल्यू P ओवर B है. तो दैट मीन्स cot जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो यहाँ पे cot A का फॉर्मूला है बेस ओवर परपेंडिकुलर. तो अगर हम रेशियो को कंपेयर करें तो हमारे पास बेस आ रहा है 8 और परपेंडिकुलर 15. अब इस ट्राइंगल में मैंने ए एंगल यहाँ पे मेंशन किया, तो ए एंगल की एडजस्टेंट साइड मीन्स बेस 8, ए भी हो गया 8 और परपेंडिकुलर 15. तो पहले हम इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा. सो यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ए सी इज इक्वल टू, सिंपली हम हाइपोटेन्यूज ही ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर प्लस बेस 8 स्क्वायर.
15 square is 225 plus 64 that is 289. हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 289 स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 17. इट मीन्स हाइपोटेन्यूज आ गया 17. अब जो टी रेशियोज मीन्स अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, पर बेस हमारे पास था 8 विच वॉज गिवन, परपेंडिकुलर 15 एंड हाइपोटेन्यूज इज 17 विच वी हैव फाइंड. अब जो टी रेशियोज हमने फाइंड करनी है वो है साइन ए एंड सीकेंट ए. Sin A is P over H, perpendicular upon hypotenuse. So sin A here is perpendicular over hypotenuse. So perpendicular हमारे पास है 15 and hypotenuse is 17. Next है secant A. Secant A is reciprocal of cos. Secant A is reciprocal of cos A. अब cos A हमारे पास क्या है? Base over hypotenuse. Cos A that is base over hypotenuse. तो सीकेंट इसी का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा, बेस नीचे. सो सीकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. हाइपोटेन्यूज इज 17 एंड बेस इज 8. सो दीज टू आर रिक्वायर्ड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 5. गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अब यहाँ पे हमें सीकेंट थीटा रेशियो दी गई है, इसकी हेल्प से जो बाकी की 5 टी रेशियोज हैं हमने फाइंड करनी है. तो पहले हम ये देखेंगे कि सीकेंट रेशियो ट्राइंगल की कौन सी साइड्स की रेशियो है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सी साइड हमने अभी फाइंड करनी है. सो लेट अस स्टार्ट. सीकेंट थीटा, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है, तो कॉस हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो हमारे पास जो सीकेंट थीटा है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो दैट मीन्स सीकेंट थीटा हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. तो यहाँ पे हम इस रेशियो को कंपेयर कर लेंगे सीकेंट थीटा के रेशियो के साथ, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 और बेस हमारे पास है 12. तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में मैंने ये यहाँ पे एंगल थीटा मेंशन किया है. तो हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स दिस साइड इज 13 एंड बेस इज 12. तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करना है. नाउ यूजिंग पाइथागोरस अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इसकी हेल्प से परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे. हाइपोटेन्यूज इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड प्लस बेस दैट इज 12 स्क्वायर. अब 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 144. शिफ्ट कर दिया. सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो विच एम्प्लाइज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और 25 का रूट आ गया 5. तो इट मीन्स परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में है हमारा 5. तो अब हमने जो फाइंड करना है कैलकुलेट ऑल द अदर टी रेशियोज. अब सीकेंट थीटा के अलावा जो बाकी टी रेशियोज हैं हमारे पास टोटल 6 टी रेशियोज हैं. एक टी रेशियो हमें दी गई है, तो दैट मीन्स बाकी की 5 टी रेशियोज अब हमने फाइंड करनी है. सी फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल लेंगे. तो पहली टी रेशियो में ले रही हूँ साइन थीटा. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज 5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13. तो साइन थीटा आ गया. नेक्स्ट टी रेशियो हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा. कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारे पास है 12 एंड हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया दैट इज 5. नेक्स्ट इज tan थीटा. tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस. अब परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और बेस 12. सो इट इज इक्वल टू 5/12. सो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी. बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस मेरे पास है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13. इट वॉज 12/13. कॉस थीटा जो है वो 12/13 है. बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर 12/5. हमारे पास साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, tan थीटा.
मेन टी रेशियोज हमने 3 ले ली। अब इन तीनों के रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, तो मैं इसी के सामने लिख रही हूँ। अब कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा होता है P ओवर H, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा H ओवर P, दैट इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13 और परपेंडिकुलर 5। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया, तो उसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें। तो नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल नेक्स्ट हो जाएगा cot थीटा। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा। अब tan हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसको अगर रेसिप्रोकेट कर दें तो बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास है 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5। सो ऑल दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। So it is sufficient for today's lecture. We will continue next questions in the next lecture, and I hope you have understood all the concepts. आज इन क्वेश्चंस में हमने बेसिकली किया क्या है, हर एक क्वेश्चन में हमें एक टी रेशियो दी गई थी, हमने टी रेशियो को उसके फॉर्मूले, कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूले के साथ रिलेट करके अपनी दो साइड्स फाइंड कर ली, ठीक है। उसके बाद थर्ड साइड हमने पाइथागोरस से फाइंड की, और जो भी हमें फर्दर टी रेशियो फाइंड करने के लिए कही जाएगी हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यूज फिल करते जाएंगे। सो if any problem will be there, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.